अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न बोलने से या करने से पहले हमें कुछ चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी प्रश्न को 6 महीने से पहले रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें एकदम फोकस के साथ और पॉजिटिवली एक प्रश्न करना चाहिए। तीसरा, हमारे प्रश्न में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए ताकि हमें जो आंसर है वो भी स्पष्ट मिले। इन चीज़ों को मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है और आज भी मैं इसको दोहरा रही हूँ। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सजेशंस लगे। आपको यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। ये प्रश्न जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, एक माँ ने मुझसे किया था। उनका बेटा जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे और जैसे कि हर मदर की इच्छा होती है और सबको बहुत अपने बच्चों के लिए रहता है कि भाई वो कर पाएगा कि नहीं, वो क्रॉस कर पाएगा एग्ज़ाम, उसका अच्छे इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें उनको पूछनी थी। तो उन्होंने पूछा था कि क्या उसका अच्छे इंस्टीट्यूट में MBA हो जाएगा। तो देखिए, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट पूछा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका MBA होने के चांसेस हैं क्या। उन्होंने नेगेटिव नहीं पूछा, उन्होंने पॉजिटिव में पूछा। अब जब हमने प्रश्न किया तो हमें लगा कि थोड़ा कहीं संशय है। क्यों? क्योंकि लग्न कर्क लग्न से बनकर आता है, वो भी अश्लेष से। अश्लेष कष्ट दिखाता है और चंद्रमा जो है वो अष्टमेश के साथ, शनि के साथ चला गया अष्टम भाव में, साथ ही वहाँ शुक्र भी बैठा है। तो जो ज्ञान का स्वरूप है या ज्ञान का स्वामी है, जो भी हम कहें, तो वहाँ पर थोड़ा सा संशय डेवलप हो जाता है और लगता है कि शायद हो शायद न हो। ये स्थिति काफ़ी दिनों तक बनी भी थी। फिर आप यदि देखें कि नवम भाव से गुरु नवमेश होके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये चीज़ बहुत एफर्मेटिव हो जाती है, बहुत पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि एक तो उच्च शिक्षा की बात आई और दूसरी जो है वो लग्न को पुष्ट करने की बात आई। तो वहाँ दोनों चीज़ पुष्ट हो जाती है और गुरु जब ये हमको रिजल्ट्स देते हैं कि हाँ, डेफिनेटली व्यक्ति जाने के लिए सक्षम है या उसका हायर एजुकेशन कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाएगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं यातना तो सहन करनी पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम D24 पर भी चलते हैं, क्योंकि D24 जिसको सिद्धांसा कहते हैं, जो पढ़ाई का चार्ट है, वो हमें देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति पढ़ाई किस प्रकार की करेगा। तो यहाँ जब हम सिद्धांसा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो चार्ट है वो स्कॉर्पियो से बनकर आता है। ध्रुव नाड़ी का एक प्रिंसिपल है कि हम कितने भाव से लग्न बनकर आता है वो देखना ज़रूरी है। यहाँ लग्न 5 भाव से बनकर आता है, यानी कि लक है, उसका पूर्व पुण्य है या उसके हायर एजुकेशन, उसका इंटेलिजेंस काम कर रहा है। दूसरा, आप देखिए कि यहाँ पर भी गुरु जो है वो पाइसिस साइन में है, यानी कि पंचम भाव में है। व्हाट मोर, वो सूर्य दशमेश के साथ है। पंचमेश और दशमेश जब पंचम भाव जो कि त्रिकोण है वहाँ विद्यमान हो तो वो एक राजयोग बनाते हैं और लग्न को भी दृष्ट करते हैं, नवम भाव को भी दृष्ट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल पढ़ाई के लिए आगे जाएगा और उसका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला हो जाएगा। उस बच्चे का दाखिला बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हुआ, लेकिन उसको अपनी जिद्दोजहद, उसको मानसिक यातनाओं, इनसे गुजरना ही पड़ा, क्योंकि शनि और चंद्रमा जो है वो इस चीज़ को उजागर करते हैं। साथ ही आप देखिए कि यदि हम नोटिस करें कि सूर्य और चंद्रमा में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जब सूर्य और चंद्रमा
अमावस्या की तरफ आने लगते हैं तो वो व्यक्ति को मानसिक यातनाएं देते हैं। ये सारी चीज़ें हम तिथि से भी देख सकते हैं। आप भी ऐसे प्रश्न ज़रूर लगाएं और देखें कि वो प्रश्न कैसे आते हैं। अपने चार्ट्स में लगाएं, देखें कि आपके चार्ट्स पे ये किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।